जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये एक गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाहुल अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी भाई स्वागत है। जय हिंद। डीसी आज सुबह हम आ गए भाई साहब, वापस से हमने प्रीमियम वाला सब्सक्रिप्शन परचेस कर लिया है। हाँ जी। तो डीसी आज हम सुबह बात कर रहे थे ना कि मोहसिन नकवी जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, तुम कह रहे थे कि नहीं नहीं वो भीख नहीं मांगेगा। वो बात तो तुम्हारी सही थी कि वो भीख नहीं मांगेगा, लेकिन भीख मांगने का जो तरीका है ना वो थोड़ा सा कैजुअल सर। और अच्छा। तरीका जो है सर वो थोड़ा सा, हाँ मतलब अंदाज बदल गया है। मांग भी ही रहा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में मांग रहा है। तो वो दिखाएंगे सर आपको। एक मामला चल रहा है पाकिस्तान के अंदर में ऑनलाइन सर, ऑनलाइन ऑनलाइन। अच्छा ये हुआ है। अच्छा दूसरी तरफ हमने हाल ही में कवर किया था एक और टॉपिक डीसी की, यूएई ने कुछ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा खोला था बीच में, ठीक है। और हम बता भी रहे थे कि हमारे जो नुमाइंदे हैं पाकिस्तान के अंदर में, हाँ भले ही अविश्वसनीय है दोस्तों लेकिन नुमाइंदे हैं, काम के हैं। तो वो बता रहे थे कि भाईजान वो कुछ नहीं है, वो वहाँ पे थोड़ा सा सफाई का काम नहीं हो पा रहा है, तो इसी कारण से कुछ पाकिस्तानियों को वहाँ पे बुलाया जा रहा है। और बिल्कुल वैसे ही हुआ डीसी, कुछ पाकिस्तानियों को बुलाया गया और वापस से वीज़ा फिर से बंद कर दिया गया। अब फिर से इनका वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा है, फिर से ठीक है। हाँ फिर से इनका वीज़ा नहीं लग रहा है। तो एक तो ये मामला हुआ है इनका। एक और छोटा टॉपिक है सर, बलूचिस्तान में अपने ही घर में, मतलब हालांकि अपना घर तो नहीं है अब, हालांकि वो बलूचिस्तान ने हाल ही में इंडिपेंडेंस डे भी मनाया अपना 11 को। तो बलूचिस्तान के अंदर में पाकिस्तान की जो बुज़दिल फौज है सर, उसने बाकायदा जो है फाइटर जेट का इस्तेमाल करके बमबारी की है, ठीक है। तो सुनाते हैं आपको, ये सारी खबरें हैं हमारे पास में। वीडियो दोस्तों छोटा ही है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन टॉपिक सब मजेदार है तो आपको मजा फुल आएगा। बढ़ते हैं डीसी आगे। बलूचिस्तान में एक फिजाई हमला किया गया है या मल्टीपल फिजाई हमले किए गए हैं। मैंने जो अब तक तस्वीर देखी है मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो बच्चों के साथ हुआ है वहां, खवातीन के साथ, बुजुर्गों के साथ हुआ है इनके फिजाई हमले में, मैं आपको वो मनाजिर दिखा नहीं सकता, क्योंकि पॉलिसी होती है यूट्यूब की जो फॉलो करनी पड़ती। मेरे पाकिस्तानियों, आप जरा हालात को गौर से देखें कि अभी आजाद कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं। पीटीआई का एक बंदा फॉल्स फ्लैग करके या जिस तरह भी मार के और बयानिया बनाया जाता है कि क्योंकि इमरान खान ने नफरत की प्रचार किया है, उसकी सियासत फैलाई है, तो इसलिए वो चढ़ दौड़ा है और वो फौज पे हमला करना चाहता था और फौजी क़यादत को शायद मारना चाहता था। इस तरफ बयानिया लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान में फिजाई हमला कर दिया गया है, हर तरफ आग लगाई जा रही है। तो मेरा ये कहना कि इसको लाने वालों ने क्या इससे ये डिमांड की है कि भाई पाकिस्तान अभी तक टूटा नहीं है, तुम्हें किस काम के लिए लाया गया था, जरा रफ्तार बढ़ाओ, जरा काम तेज करो, जरा एंड तपाओ अपना जरा। तो ये ज्यादा तपाया जा रहा है और पीटीआई को एक पैगाम दिया गया है कि देखो हम किस तरह से एक फॉल्स फ्लैग करके और दोबारा तुम पे डाल देंगे। तुमने अगर लॉन्ग मार्च किया तो हम 8-10 लोगों का हजूम फिर जीएचक्यू के सामने खड़ा करेंगे, दरवाजे पे उनसे लाते मरवाएंगे और फिर जितना तुम्हारा हजूम होगा उसको गोलियों से भून डालेंगे और हम कहेंगे देखो जी फॉल्स फ्लैग है। ये डराने की कोशिश है। एसआईएफसी बैरूनी सरमायाकारी लाने में नाकाम हो गई है और डॉलर लाने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। तो अब एक जुगाड़ निकाला गया है, ये जरा सुने वो जुगाड़ क्या है। अल्लाह ताला ने और इन बुजुर्गान ने दीन मोहसिन नकवी साहब से ये काम लिया। मैं इस हवाले से दिल के गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक चीज और ऐड कर लें कि आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है कि अगर कोई शख्स लंदन बैठा है, अमेरिका बैठा है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर, वो ऑनलाइन देख भी दे सकता है, चादर भी चढ़ा सकता है उसको। तो मेरे पाकिस्तानियों, डॉलर वैसे तो नहीं आ रहे, तो अब जो लंदन, अमेरिका और आगे पीछे लोग बैठे हैं ना, वो अपने डॉलर खर्च करके ऑनलाइन देख चढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन चादर भी चढ़ा सकते हैं। और इसका आसान तरीन तरीका किसी ने पोस्ट किया हुआ था कि आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चादर चढ़ा दें तो ये ऑनलाइन चादर चढ़ जाएगी। मतलब ये लोग इस कौम को किस तरफ लगा रहे हैं, आप जरा सोचें। जिस मुल्क में टके की सरमायाकारी नहीं आ रही, जिस मुल्क में कर्ज 87% बढ़ गया है और एक साल में 6,000 अरब कर्जा लिया गया है एक साल में। इसको अगर आपने समझना है तो यूं समझें कि नवाज शरीफ की 2013 से 2018 के दरमियान जो हुकूमत थी
उसने जो टोटल कर्जा लिया था वो तकरीबन 16,000 अरब था। कितना था? 16,000 अरब। शहबाज ने इन 5 सालों में पाकिस्तान का कर्जा तकरीबन 45,000 अरब बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ की उस तबाही से भी 3 गुना ज्यादा तबाही फैला दी है, यानी तबाही दर तबाही। तो अगर आप पूरे पाकिस्तान के 78-79 सालों की हुकूमतें देख लें, सबसे ज्यादा कर्जा शरीफों के दौर में चढ़ा है। 90 की दहाई निकाल लें, 2013 से 18 निकाल लें, या 2022 से लेकर अभी तक निकाल लें, पाकिस्तान के कर्जे की अक्सरियत शरीफों के दौर में चढ़ा है पाकिस्तान पे। यानी डिक्टेटर्स ने भी इतना कर्जा नहीं चढ़ाया जितना इनको जब वज़ीर-ए-आज़म लगाते हैं डिक्टेटर्स तो चढ़ जाता है कर्जा। इतनी तबाही ये निकाल गए इस मुल्क की। आपको याद है क्या बोलना चाहोगे डीसी, क्या बोलना चाहोगे भाई लोग, आप बताइए सर। बढ़िया सिस्टम है सर, जो धंधा शुरू किया इन लोगों ने, बहुत बढ़िया है। कुछ दिन बाद सर ये भी लगाया जाएगा पाकिस्तान में कि बच्चे भी ऑनलाइन पैदा कर सकते हो। है? पाकिस्तान आने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है पाकिस्तान की सर, बहुत आगे बढ़ चुकी है। गलत बात है सर। वो तो उसको सर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का काम मुनीर को दिया गया है यार, वो गलत बात है सर, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ सर, अब ऑनलाइन ही बच्चे पैदा होंगे। ये मुनीर ऑनलाइन कर देगा उसको भी। उस पे चार्जेस लगाएगा, एक बच्चा पैदा करने पे $1,000 चार्ज है। नहीं मतलब वहीं से पैसे तो बच्चा पैदा यहाँ अपने आप हो जाएगा, है ना? हाँ, यहाँ अपने आप हो जाएगा। कौन करेगा वो नहीं पता, लेकिन हो जाएगा, तुम बस पैसे दे दो यहाँ भाई। बहुत सारे कर्नल जनरल बैठे हुए हैं पाकिस्तानी फौज में, बहुत बैठे हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है यार, लेकिन एक बात पे मुझे थोड़ा सा देखो, एक तो इसाक डार ने भी कहा कि जो क्रेडिट है वो जाता है मोहसिन नकवी साहब को। तो मोहसिन नकवी भी सर ऑफिशियली अब नए तरीके निकाल रहा है कैसे पैसे जो है वो जुटाने हैं। और ये जो जलता है ना, ये जितने पीटीआई वाले सब जलते हैं कटोरा शरीफ से। अब देखो पाकिस्तान के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर सर, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वही है जो सबसे ज्यादा सर भीख मांग सके। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा लो यार, अगर कटोरा शरीफ ने 16,000 से लेके 45,000 तक मतलब ये बीच में इतना लंबा चौड़ा कर्जा जो मांगा है तो मतलब सर बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हुआ ना पाकिस्तान का वो। अरे अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, कटोरा शरीफ की स्पीच सुन रहा था, बोल रहा था कि हमने बच्चों को पढ़ा लिखा के, पता नहीं अभी मतलब इसी साल 10,000 पाकिस्तानियों को वैसे चाइना भेजा इन लोगों ने। अब पता नहीं चाइना में क्या करेंगे ये लोग। 10,000 पाकिस्तानी वैसे चाइना भेज दिया इन लोगों ने। वो सर वगैरह मुस्लिम कैंप में पहुंच जाएंगे कुछ दिन के बाद वो वहीं मिलेंगे, वो वहां से वापस नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। और फिर बोलता है कि एआई सिखाने के लिए भी हम बच्चों को चाइना भेजेंगे, चाइना एआई सीखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से लाल टोपी इन चीजों के खिलाफ है। लाल टोपी अगर ये बात सुनेगा कटरा शरीफ का सर, तो वो सही नहीं मानेगा इन चीजों। पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी, एआई इसका काम ही नहीं है पाकिस्तान के लिए यार, ये सब तो बेकार की चीजें है, मतलब नहीं है इन चीजों का। लाल टोपी के पीछे उसमें जाओ मैदान में और सीखो। अरे ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग, ये सब तो कुछ काम नहीं आना। एआई वगैरह पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया है, पाकिस्तान बना ही नहीं है इसके लिए। खैर अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई लोग। कि हमने तकरीबन इसी प्लेटफॉर्म में एक हफ्ता पहले ये खबर आपके सामने रखी थी। ये मक्का मुआहदे से पहले की खबर थी, जिसके अंदर ये बताया था कि बाज़ ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बिलखसूस वो ट्रैवल एजेंसी वाले जिनका काम होता है लोगों को बाहर जिन्होंने जाना हो, जवानों ने रोज़गार के मौके तलाश करने हो, और ज़्यादातर जो अफराद है वो पाकिस्तान से मुत्तहिदा अरब अमारात में जाते हैं क्योंकि आसान भी है और वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। तो उस हवाले से ट्रैवल एजेंसीज की तरफ से कुछ नंबर्स जारी किए गए थे कि एक अहम डेवलपमेंट हुई है और बहुत तेज़ी के साथ जो नंबर्स पिछले कई महीनों से नीचे आ गया था अब उनमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानियों के वीज़ा प्रोसेस के अंदर काफ़ी मुश्किलात पैदा कर दी गई थी। ये याद रखिएगा कि एलामिया तौर पर या एलानिया तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से किसी ऐसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया गया था कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है हमने उनके ऊपर सख्त कर दिया है। और पाकिस्तान ने भी, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से भी कहा गया कि बिल्कुल अगर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से ऑफिशियल कोई ऐसी चीज़ नहीं है और अगर वह ऐसा कर भी रहे हैं तो ये उनके मुल्क की पॉलिसी है, हर मुल्क का ये अपना इख्तियार है, हमें इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सभी जानते हैं और बाज़ माहिरीन की राय इसके ऊपर पुख्ता थी कि पाकिस्तान ने जो सितंबर 2025 में सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया वो एक बुनियादी
बुनियादी वजह बनी मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ हमारे ताल्लुकात के अंदर बिगाड़ आने की। इसके अलावा जो मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान अमेरिका इजराइल की जंग हुई, पाकिस्तान ने उसके अंदर पैगाम रसानी और सालिसी का किरदार अदा किया, वो भी एक बड़ी वजह बनी पाकिस्तान और UAE के दरमियान ताल्लुकात बिगाड़ने के हवाले से। और उसके बाद हमने देखा कि गम गुस्सा निकला मुत्तहिदा अरब अमीरात का पाकिस्तान की मैन पावर के ऊपर। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि इसको अमरीकी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, खुद राइटर्स ने चकवाल में आकर मुतादिद ऐसे अफराद के इंटरव्यूज भी किए जिन्हें मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से बिना किसी वजह के मुल्क से जो है वो निकाला गया। तो मामला फिर ये हुआ कि उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ता पहले या 1.5 हफ्ता पहले ये खबर सामने आई कि ट्रैवल एजेंसी की तरफ से कहा गया कि अगर रेशो पहले ये थी कि तकरीबन 700 से 800 वीज़े कैंसिल हो रहे थे, तो अब उनके अंदर कमी आ गई है और माहाना बुनियादों के ऊपर तकरीबन 1000, 1200, 2000 के करीब जो अफराद हैं अब उनके वीज़े बड़ी आसानी के साथ लग रहे हैं। अब बाज़ ज़राए के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि ये भी सरकारी सतह के ऊपर नहीं है जैसा कि पहले नहीं था, लेकिन बाज़ ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स की बात ये दावा कर रहे हैं कि पिछले 3 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर आप ये कह सकते हैं कि 4000 से ज़्यादा पाकिस्तानी मजदूरों के वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरफ से मुमकिन तौर पर, और तकरीबन 1200 वीज़े रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया है। तो ये जो रद्दअमल आ रहा है इसके ऊपर माहिरीन की ये राय है कि ये मक्का मुआहदे के बाद हमें ये सिलसिला होता हुआ एक बार फिर से नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही जो मामलात हैं वो अच्छे हो गए थे। UAE की तरफ से इजाज़त दे दी गई थी। जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ है तो 3 से 4 दिनों के अंदर दोबारा से पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर हम ये देख रहे हैं कि 4000 के करीब वीज़ों को कैंसिल किया गया है और 1200 तकरीबन मुमकिन तौर पर बनते हैं जिन्हें रिन्यू करने से इनकार कर दिया गया है। देखा भाई, मतलब UAE भी जल रहा है, DC UAE भी जल रहा है पाकिस्तान की तरक्की से। अरे UAE सर बर्बाद हो चुका है, दुबई बर्बाद हो चुका है, पाकिस्तानी क्यों जाएंगे सर? ये गलत बोल रहे हैं यार। UAE ने नहीं रोका, पाकिस्तानी खुद रुके हैं सर। वो चाइना जाएंगे, कराची जाएंगे, चाइना जाएंगे, चाइना जाएंगे सर वो लोग। चाइना जाएंगे। अब शहबाज शरीफ ने आज ही बयान दिया है सर, 10,000 पाकिस्तानियों को चाइना भेजा है उसने। शहबाज शरीफ ने भी विजन दिया है सर, 2047 का विजन शहबाज शरीफ ने भी दिया है भाई साहब। गटर साफ करने के लिए है। हाँ, गटर साफ करने के लिए जा रहे हैं। हाँ भाई, उसने बोला है कि आगे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार जो है वो बहुत ज्यादा रोजगार हम बना के देंगे और दुनिया भर में जो है हमारे युवा जो है, दुनिया भर में हमारे युवा वो जाएंगे। बात तो सही है वैसे यार, क्या गलत क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन देखो बात यहाँ पे क्या आ गई सर, बात यहाँ पे मेन ये आ गई कि जो इनका सो कॉल्ड एक जो एग्रीमेंट हुआ डिफेंस पैक्ट, उससे जल के सर UAE ने कैंसिल किया। इसके पहले जब UAE ने पैसे मांग लिए सर, तो वो मामला खराब हो गया वहां पे, तो UAE ने कैंसिल करा इनका वीजा। फिर बीच में सर वो पता ही है आपको, गटर वटर सर भर गया, तो फिर इनको बुलाना पड़ा, कुछ वीजा दे दिया इनको। जैसे ही वो हो गया नंबर्स पूरा लगा, हाँ ठीक है इतने में वो इतना हो जाएंगे, कर देंगे इतना काम, फिर वापस से रिन्यू करना बंद कर दिया और नए वीजा लगाने बंद कर दिए। ठीक है, मतलब कुछ लोगों को रख लिया है सर गटर साफ करने के लिए, ठीक है, यही कुछ लोगों को रख लिया, बाकी के हम ज्यादा पाकिस्तान में जरूरत है ना। हाँ वही है। देखो पाकिस्तान में तो साफ करना नहीं पड़ता ना, इनको तो आदत है उसी में रहने की, तो ये तो उसमें एंजॉय करते हैं, उसमें तो एंजॉय करते हैं ना पाकिस्तानी तो। नहीं मैं तो ये कहूंगा यार, अच्छा है पाकिस्तानियों, तुम्हारे ही मीडिया कल तक बोल रहा था, मैन स्ट्रीम मीडिया भाई साहब ये बोल रहे थे, भाई लोगों को पता ही, हम तो दिखाई रहे थे कि दुबई बर्बाद हो गया, फलाना हो गया, दुबई अब कुछ नहीं है, दुबई अब अपना कराची खड़ा करेंगे। फिर क्यों जा रहे हो भिखमंगो, क्यों जा रहे हो दुबई? जाना बंद करो ना फिर। हर हफ्ते फिर 3-3, 4-4 हजार वीजा लगाने का भी क्या जरूरत है? कराची में ही काम करो यार। बर्बाद भी हो चुका है, जा भी रहे हो वहीं पे बर्बाद वाली जगह पे। क्या यार अजीब लोग हो यार तुम। क्या बोला जाए, इनका स्थिति बड़ा खराब है। कीचड़ तो दोस्तों देखा आपने, एक तरफ मोहसिन नकवी नई प्लानिंग कर रहे हैं। देखो अभी नया है ना, भीख मांगने की आदत नहीं है, तो प्रैक्टिस चालू हो गया है, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो काम तो सामने आगे करना पड़ेगा। तो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे मैं उसको शुरू करूं, भीख मांगने वाला काम। ये बाकी वो भी इज्जत से लेने की, हाँ वही इज्जत से लेने की कोशिश कर रहा है, हाँ कि किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत इधर उधर से हो जाए अभी तो। लेकिन वही है सर, अभी तो जब दुनिया के सामने जाना पड़ेगा तो सर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। खैर कटोरा शरीफ है, वो तो सिखाई देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही चल रहा है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर में।
और अब देख ही लिया आपने, बाकी आप लोग कमेंट करो, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब क्या इसमें क्या कुछ हमारी साजिश वजिश तो नहीं है ना इसमें, मतलब पाकिस्तानियों ने हमारा नाम तो उसे लिया नहीं है, तो आई होप कि इसमें हमारी कुछ साजिश तो है नहीं। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कुछ देखते हैं लेटेस्ट जो आएगा मॉर्निंग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।